अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से सुपारी का सेवन करते हैं या फिर अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप ये जानते हैं कि मुंह की जो ओपनिंग होती है वो कम होने लगती है। मतलब जो नॉर्मल मुंह की ओपनिंग, जो आप जब मुंह खोलते हैं तो जो चारों उंगलियां मुंह में चली जाती हैं, उसमें अक्सर कमी आने लगती है। तो इसी को हम लोग OSMF बोलते हैं या ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब जानते हैं। लेकिन OSMF के कौन से लक्षण ऐसे हैं जो साधारण हैं और कौन से असाधारण लक्षण हैं, इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं कुछ कॉमन से लक्षण बताने वाली हूँ OSMF के, या कुछ ऐसे असाधारण लक्षण के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं या जिनकी सर्जरी करानी पड़ जाती है, या फिर कुछ केसेस तो ऐसे हो जाते हैं जो कि कैंसर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। हम सब जानते हैं OSMF जो होता है वो कैंसर के जस्ट पहले की स्थिति होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। लेकिन अब डरना नहीं है ये सोच करके आप अपने हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना ज़्यादा डेंजरस कंडीशन आपको फेस करना पड़ता है। इवन इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है कि लोग ट्रीटमेंट कराने से ज़्यादा बेटर अपने आप को ख़त्म करना महसूस करने लगते हैं। मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रही हूँ, बस आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप में लक्षण कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसको आप साधारण लक्षण मानिए और आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर तो पेशेंस की कमी होती है, वो 1 वीक अगर अपना ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उनमें कुछ भी फ़र्क अगर समझ में नहीं आता है, तो चूँकि उनकी हैबिट होती है हमेशा सुपारी वगैरह चबाने की, तो वो उनमें कमी आती है। डॉक्टर्स उनको ये चीज़ खाने को मना कर देते हैं, इसलिए वो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीटमेंट मेरा नहीं किया। तो अब बात करते हैं साधारण लक्षण के बारे में। तो अगर आपकी माउथ की ओपनिंग अगर 4 फिंगर से कम होकर के अगर 3 फिंगर हो गई है तो सब ओके है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अगर आपकी जो ये चिक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें भी कमी आनी शुरू हो गई है, बट आप अच्छे से सीटी थोड़ा बहुत बजा ले रहे हैं, आप अपने मुंह में हवा को भर लेते हैं, मतलब ऐसे फुलाते तो कुछ थोड़ी बहुत हवा जो है वो आप भर ले रहे हो मुंह में, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और अगर आप अच्छे से अपने दांतों की सफाई कर लेते हैं, ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, अगर आप गुपचुप अच्छे से खा लेते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ये नहीं बोलते कि भैया छोटे साइज़ की गुपचुप चाहिए, तो इसका मतलब है कि अभी आपकी कंडीशन जो है वो नॉर्मल है। और अगर आपके जो चीक एरिया को अंदर से म्यूकोज़ा को देखते हैं और म्यूकोज़ा जो है वो अगर आपकी वाइट हल्की दिख रही है या फिर कीराटैटिक हो चुकी है, जैसे कि अगर वहाँ पे जो वाइट है उसको अगर आप हटाते हैं और वो अगर नहीं हट रही है तो भी नॉर्मल है, या फिर नन कीराटैटिक है, मतलब वहाँ के वाइट जो स्पॉट या पैचेज या धब्बे जो हो गए हैं उसको अगर आप गॉज पीस से हटाने की कोशिश करते हैं और वो हट जा रही है तो भी हम लोग इसको नॉर्मल मानते हैं। मतलब आप अपनी दैनिक दिनचर्या को अगर आप इजीली कर लेते हैं तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है, आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बस अपनी हैबिट को उसी दिन उसी समय से छोड़ना होगा और दोबारा से कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करना होगा। सेकंड ये है कि अगर आप अपना डाइट अच्छे से रखते हैं, मतलब एकदम हेल्दी रिच डाइट लेते हैं, लाइकोपिन युक्त लेते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हैं कि आपको OSMF में कैसे डाइट फॉलो करने चाहिए। तो अगर आप ऐसी ही लाइकोपिन से युक्त अगर हेल्दी रिच डाइट लेते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डेंटल विज़िट करना। आपको हर 3 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है। पूरे पेशेंस से आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप बीच में ही अपने ट्रीटमेंट को रोक देते हैं या फिर थक हार करके आपको लगता है कि आपका जो कंडीशन है वो सही नहीं हो रहा है और आप डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कॉमन से जो लक्षण है अभी आपके, वो असाधारण या अनकॉमन सिम्टम्स में बदल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अनकॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। अगर माउथ की ओपनिंग जो है वो 2 फिंगर हो गई है या फिर उससे भी कम हो गई है, मतलब आपका जो मुंह का खुलना है वो बिल्कुल
इस तरीके से हो गया है कि आपकी एक उंगली जो है वो मुश्किल से जा रही है, गाल के जो चिक हो रहे हैं वो दबने लगे हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो गया है, एकदम चिक बिल्कुल आप ऐसे जब उसको पकड़ते हैं तो पत्थर की तरह वो हार्ड जैसा फील हो रहा है। या फिर जब आप मुंह में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके चिक के ऊपर कोई भी आकार जो है वो नहीं बन रहा है, मुंह बिल्कुल भी नहीं फूल रहा है। या फिर ऐसा हो जा रहा है कि आपके अंदर की म्यूकोजा को अच्छे से चेक भी नहीं किया जा सकता, आप मुंह खोल ही नहीं सकते हैं तो चेक कैसे होगा। लीजन बहुत ज़्यादा कीरेटैटिक सा हो चुका है और उस लीजन में अगर रेडनेस आना शुरू हो गई है तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला सिम्टम्स हम लोग मानते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में ना ही आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, ना ही आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सबसे पहले तो वीकनेस आने लगेगी और जब वीकनेस आती है तो माइंड जो है वो अच्छे से काम नहीं करने पाता है। आप अच्छे से खाना नहीं खा सकते हैं क्योंकि बर्निंग सेंसेशन इस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। आप अगर तीखा चीज़ नहीं भी खाते हैं तो आपकी जो सेंसेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको हर चीज़ों को खाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ये होने लगता है कि आप अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर आप खाना को चबा लिए तो उसको निगलने में, गटकने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका जो OSMF होता है वो आपके फूड पाइप को भी अफेक्टेड करने लगा है। आप वहाँ की जो म्यूकोजा होती है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है, जिससे कि उसकी जो ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है। और फिर ये OSMF जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब हो सकता है, अगर आपको अचानक से सुनाई देने में कमी आने लगी है। मतलब जब आपको कोई बोल रहा है, बहुत तेज़ बोल रहा है, फिर आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है और फिर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका OSMF जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि वो आपके कान की जो यूस्टियन ट्यूब होती है उसको भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे मुंह वो नाक की भी होती है, हमारे गले की भी होती है और कान की भी होती है, तो मुंह का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सुपारी खा के या गुटखा खा करके अगर आप अपनी स्थिति को इतनी ज़्यादा खतरनाक बनाते हैं तो ये बहुत ही सेमलेस बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो है वो डेंजरस है, हमें नहीं खाना है, पर फिर भी हम लोग शौकिया रूप से उसको खाते हैं। तो आज से आप लोग ये अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम लोग कभी भी सुपारी या गुटखा लेंगे तो एक ओकेज़न वाइज लेंगे या फिर पार्टी के रूप में, कभी कभी इंजॉयमेंट के रूप में ले सकते हैं, पर इसको हैबिट में नहीं डालना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अपनी लाइफ है। अगर लाइफ है तो ऐसे बहुत सारे गुटखा आप वीकली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, बट डेली वियर में अगर आप लेते हैं तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन आपको लग जाएगी कि फिर आप उस पाउच को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो था वो सिर्फ इसलिए मैंने ये बनाया है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं, 1 मंथ से मैं इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पर मेरे मुंह में कोई भी सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बीमारी को आने में आपको क्या 10 दिन लगे थे या 100 दिन लगे थे या 200 दिन लगे थे? बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत लंबे समय से सुपारी और गुटखा खा रहे हैं, तो आप इस चीज़ों को कैसे इतना जल्दी नॉर्मल लाने के लिए सोच रहे हैं? कैसे इतना जल्दी हो सकता है कि आप बस दवा लिए और दवा जो है वो अपना असर करना शुरू कर दिया? आपने पूरे सिस्टम को ही ख़राब कर दिया है। आपके मुंह को सही होने में कम से कम 6 महीने तो ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोना है और धीरे धीरे ट्रीटमेंट को करना है। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करनी है, डाइट प्रॉपर फॉलो करना है और मेंटल हेल्थ को सही रखना है। मेंटल हेल्थ से मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि मैं कर रहा हूँ, सब सही होगा। इसको बार बार मुंह को नहीं देखते रहना है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है कि मुंह बहुत जल्दी खुले। इसके लिए सीवियर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिससे कि TMJ में प्रॉब्लम आ जा रही है, ये जो हड्डी होती है इसमें प्रॉब्लम आ जा रही है, या फिर आपके दांतों में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये बस अवेयरनेस के लिए था, जागरूकता के लिए था। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।